नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसन उद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना के 1993 नए मुस्बत केसेस, 564 अफराद हुए रूबे सेहतयाब होने की शरह 25% से जायद हो गई। गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स की कीमत में भारी कमी, लॉकडाउन के दौरान आवाम को मिली राहत। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की 9 नशिस्तों के लिए 21 मई को इंतखाब, गवर्नर की ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। तारिकीन वतन मजदूरों के लिए खुशखबरी, तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली ट्रेन रवाना। और रियासत में दूसरे मरहले के तहत चावल और दाल की तकसीम का आगाज, कल से रकम भी होगी बैंक खातों में जमा। और अब पेश खबरें तफसील से। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1993 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जबकि 564 अफराद सेहतयाब हो गए। मरकजी वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लॉ अग्रवाल ने बताया कि मुल्कगीर सतह पर कोरोना वायरस के 35,043 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 25.37 तक पहुंच गई है। ताहाल सेहतयाब होने वालों की तादाद 8,879 बताई गई है, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेज आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेज का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें। उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटालिटी को कम से कम करके उन पेशेंट्स को रिकवर कराया जाए। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला पुनिया सरीला श्रीवास्तव ने अशिया ज़रूरिया की मुंतकली से मुतालिक तफसीलात पर रोशनी डालते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए मजदूरों, तलबा के अलावा सयाहों को आबाई मुकामात पर जाने की इजाज़त देने से मुतालिक अहकामात वजारत सेहत की जानिब से रियासतों को जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खुसूसी ट्रेनों के जरिए उन्हें मुंतकिल करने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अशिया ज़रूरिया की बिला रुकावट सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत दी गई है। 781 टन आवश्यक मेडिकल कार्गो को भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर
आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक्स को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा अपने जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनका जो योगदान दिया जा रहा है कोविड-19 की लड़ाई में, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल और हमारी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी कोरोना की इस लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री, सूखा राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन सब भी बलों ने कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। इनके फैमिली वेलफेयर और वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस भी काफी योगदान दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि ऐसे इलाकों की निशानदही करें जहां बुनियादी सतह पर कोविड-19 से निपटने की खातिर मखसूस तवज्जो के साथ इक़दामात की ज़रूरत है। सेक्रेटरी मरकजी वज़ारत सेहत प्रीति सुदन ने इस सिलसिले में रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना किया, जिसमें कहा गया है कि शुरू में सामने आने वाले कोरोना के मजमूई केसेस और इनके दुगना होने की शरह की बुनियाद पर अजला को हॉट स्पॉट रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स के ज़मरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरह बेहतर हो गई, इसलिए मज़कूरा पैमाने को वसी बुनियाद पर नाफिज करके मुख्तलिफ अजला को मखसूस ज़मरों में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ज़िले में ताहाल कुछ तस्दीक़शुदा मामले सामने नहीं आते हैं या पिछले 21 दिन से किसी नए मामले की खबर नहीं मिली तो ऐसे अजला को ग्रीन जोन माना जाएगा। उन्होंने इन अजला की फहरिस्त का ऐलान किया जिनके अगले हफ्ते के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के तौर पर निशानदही की गई है। इसके तहत 130 अजला को रेड जोन के ज़मरे में रखा गया है, जबकि 284 अजला को ऑरेंज जोन और 319 अजला को ग्रीन जोन्स में रखा गया है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से वायरस से मुतासरा इलाकों और गैर मुतासर इलाकों को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी प्रीति सुदन ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के 6 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया है, 18 अजला को ऑरेंज जोन और 9 अजला को ग्रीन जोन करार दिया गया है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, फकराबाद, मेड़चल, वरंगल अर्बन अजला का रेड जोन की हैसियत से ऐलान किया गया है, जबकि निजामाबाद, जोगलांबा, जगतियाल, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, मेदक, जंगांव, नारायणपेट और मंशियार अजला ऑरेंज जोन में हैं। पेद्दपल्ली, नागर कर्नूल, मुलुग, बदादरी, कोतागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल,
رورل ونپرتی اور ضلع دادری گرین زونز میں رکھے گئے ہیں۔ ملک گیر سطح پر 285 اورنج زونز، 219 گرین زونز اور 130 ریڈ زونز ہیں۔ ممبئی، دلی، چنئی اور بنگلور شہروں کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس اس مہینے کی 5 تاریخ کو منعقد ہوگا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں لاک ڈاؤن میں توسیع یا مرحلے واری طور پر لاک ڈاؤن کی برخاستگی پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ملک گیر سطح پر اس مہینے کی 3 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے، جبکہ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کی میعاد 7 تاریخ کو ختم ہوگی۔ حکومت کو توقع ہے کہ 8 تاریخ کے بعد کورونا کے کیسز میں کمی ہوگی اور نئے کیسز کے سامنے نہ آنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گرین زونز کے سوا ریڈ زونز میں مزید چند دنوں تک لاک ڈاؤن برقرار رہنے کے بھی امکانات ہیں اور 2 یا 3 دنوں سے سوریا پیٹ، گدوال اور وقار آباد میں نئے کیسز یہاں سامنے نہیں آئے ہیں۔ غیر سبسڈی ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں 162 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران پکوان گیس کی قیمتوں میں کمی صارفین کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ سے غیر سبسڈی والے پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے موقع پر آج مساجد میں حکومت کی جانب سے دی گئی اجازت کے مطابق مقررہ تعداد میں مصلیوں نے نماز ادا کی، جبکہ روزہ داروں کی کثیر تعداد نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے پیش نظر اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی خاطر گھروں میں نماز ظہر ادا کی۔ ماہ سیام کے آغاز کے بعد سے ہی لوگ سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے گھروں میں ہی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تراویح کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ علماء و دانشوران کی جانب سے رمضان مبارک کے دوران گھروں میں رہ کر عبادت کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کی جیلوں میں مسلم قیدیوں کے لیے سحر اور افطار کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ اقلیتی کمیشن کے صدر نشین محمد قمر الدین کی جانب سے رمضان کے دوران جیلوں میں محروس قیدیوں کے افطار اور سحر کے انتظامات سے متعلق نمائندگی پر تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل محابس راجیو ترویدی نے مائنارٹی کمیشن کو بتایا کہ جیلوں میں سحر اور افطار کے موقع پر مسلم اقلیتوں کے لیے میوے اور غذا کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جیل حکام کے مطابق چنچلگوڑہ سینٹرل جیل میں 360 قیدی روزہ رکھ رہے ہیں، چرلاپلی سینٹرل جیل میں 144 قیدی روزہ رکھ رہے ہیں، ورنگل جیل میں 45 قیدی، چنچلگوڑہ ویمنس جیل میں 24 قیدی روزہ رکھ رہے ہیں۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اور اس دوران نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کو آبائی مقامات منتقل کرنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ سے آج رانچی کے لیے ایک ٹرین روانہ ہوئی جس کے ذریعے مزدوروں کی آبائی وطن واپسی عمل میں آئی۔ یہ ٹرین حیدرآباد کے مضافات میں واقع لنگمپلی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ جھارکھنڈ ملک کی وہ پہلی ریاست بن گئی ہے جس نے تارکین وطن مزدوروں کی وطن واپسی کے لیے ٹرین کا انتظام کیا ہے۔ 24 کوچز پر مشتمل جو لنگمپلی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی جھارکھنڈ کی ہیٹا اسٹیشن پہنچے گی اور اس ٹرین کے ذریعے تقریباً 1200 افراد اپنے وطن واپس پہنچیں گے۔ ٹرین میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے مزدوروں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں دوسرے مرحلے کے تحت راشن کی تقسیم کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریاست گیر سطح پر 2,81,00,000 استفادہ کنندگان کو فی کس 12 کلو چاول کے ساتھ ساتھ 1 کلو تور کی دال سربراہ کی جائے گی۔ محکمہ سول سپلائز کی جانب سے اس سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے راشن شاپس کے پاس اشیاء ضروریہ کی سربراہی کے وقت سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے، راشن کارڈ گرندوں کو ٹوکن جاری کیے جائیں تاکہ دکان کے پاس ہجوم جمع نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماسک لگانے والے افراد کو ہی اشیاء ضروریہ سربراہ کی جائیں۔ راشن شاپس کے پاس صاف صفائی کے انتظامات کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آج مے ڈے ہے۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر مے ڈے کی تقاریب کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ دنیا بھر میں کہیں بھی تقاریب نہیں منائی گئیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر اس مرتبہ مزدور تنظیموں نے تقاریب نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مے ڈے کے موقع پر گورنر تلنگانہ تملسائی سندرراجن، چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بشمول ریاستی وزراء نے محنت کش طبقے کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے اپنے پیغام میں تمام ریاست کے عوام کو صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اپیل کی کہ مہلک وائرس سے نمٹنے کے اقدامات میں تعاون کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ قوم کی تعمیر اور شہروں کی ترقی میں مزدوروں کا خون پسینہ شامل ہے۔
साबिक रुकन पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने नौजवानों से परेशान हाल अफराद की मदद के लिए खून का अतिया देने की अपील की। टीआरएस पार्टी की 20वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव की जानिब से खून का अतिया देने की अपील की गई थी। तारक रामाराव की अपील पर आज कविता ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया के मरीजों के अलावा दीगर ऐसे अमराज में मुब्तला अफराद जिन्हें खून की जरूरत है, उनकी मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि टीआरएस कारकुन हमेशा समाजी खिदमात के लिए पहल करते हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों से ज्यादा खून का अतिया देने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान आरटीसी नरसिम्हपेट डिपो के सफाई कर्मचारियों और गदवाल में ईंट की भट्टियों में काम करने वाले मजदूर खानदानों में डिपो मैनेजर बी श्रीनिवास की जानिब से मदद फराहम की गई। इन तमाम में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन और ख़वातीन मुलाजिमीन की तादाद भी मौजूद थी। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र समाजी फासले को बरकरार रखते हुए मे डे तकरीब बनाई गई। इस मौके पर मजदूर तंजीमों के कायदीन ने तमाम से अपील की कि वो खुद को और दूसरों को इस वायरस से महफूज रखने के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करें। उन्होंने मेहनतकश तबके से हौसले का मुजाहरा करने की अपील करते हुए मुक़य्यर हज़रात से ज़रूरतमंद मजदूरों की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की। रुकन असम्बली शंकर नाइक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर तारक रामाराव की हिदायत के मुताबिक टीआरएस की यौम तासीस के पेश नज़र 27 अप्रैल से खून के अतिये के कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं और गरीब अफराद में अशिया ज़रूरिया भी तकसीम की जा रही हैं। उन्होंने आज महबूबनगर सरकारी हॉस्पिटल में अपने फर्जंद सूर्य चंद्रा के हमरा खून का अतिया दिया। చేసే మా ఆదేశానం మా ప్రీతమ నాయకులు డేరింగ్ అండ్ డైనమిక్ మా కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల వరకు పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది బ్లడ్లు ఇవ్వాలి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా। అందులో భాగంగా మాన్కోట జిల్లా మాన్కోట హెడ్ క్వార్టర్ ఈరోజు మే 1 ఇస్తామని చెప్పేసి మా కేటీఆర్ గారికి మాట ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవాళ నాతో పాటు ఇంకా 5-6 బ్లడ్ ఇస్తున్నాం। బ్లడ్ బ్యాంక్లో చాలా బ్లడ్ ఉంది, అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం సార్ అని చెప్పేసి అధికారులు చెప్పడం జరిగింది। అదర్వైజ్ 90 మంది ఇవ్వాలని అనుకున్నాం, కానీ ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ ఆదేశాల వరకు ఓన్లీ సెల్ నంబర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం। అందరూ బాగుండాలని మేడే కార్మికులు కర్షకులు అందరూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యావత్ ప్రపంచ కార్మికులు కర్షకులు బాగుండాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వక మేడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే కొన్ని రోజులు ఈ లాక్డౌన్ పాటించు మన బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తూ అందరూ బాగుండాలని, ఈ కరోనా వ్యాధి త్వరగా నాశనం కావాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ నా మానుకోట ప్రజలు ఎప్పుడు సుఖశాంతులతో ఉండాలి, ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి అని చెప్పేసి, అన్నం పెట్టే రైతు కూడా బాగుండాలి, అన్నం పెట్టే రైతు ఎప్పుడు బాధపడకూడదు। భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం కూడా ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తలేదు, కానీ మన ప్రియతమ నాయకులు బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి గౌరవ శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఇలా అన్నం పెట్టే రైతు బాగుండాలి అని చెప్పేసి ఇలా ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నాం। ఎంత కష్టమైనా ఎంత ఏదైనా ఇలా 30,000 కోట్ల రూపాయలు లోన్ తీసుకొని ఇలా ధాన్యం కొంటున్నాం, ప్యాడీ కానీ మౌజ్ కానీ తీసుకుంటున్నాం। రైతులు అక్కడక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు, నేచర్ కూడా వాతావరణం కూడా మనకు ఒకసారి దెబ్బతిన్నాం, అలాంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి రాకూడదని చెప్పేసి వెంటనే కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది। महबूबनगर की पालाकुंडा मौजे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौजे में आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। रोजाना एक वार्ड में राशन शॉप्स खुली रखी जा रही हैं, जिसकी वजह से हुजूम जमा नहीं हो रहा है। मौजे में एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। ఈ మధ్యకాలంలో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వ్యాధి వైరస్గా మారింది కరోనా। అలాగే మన నరేంద్ర మోడీ గారు మన భారతదేశాన్ని ముందుగా గ్రహించి ఆలోచించి మన భారతదేశం గురించి ఆయన లాక్డౌన్ విధించాడు। ఈరోజు ఏ ప్రధానమంత్రి చేయని సాహసం ముందుగానే గ్రహించి మన ప్రజలు
130 కోట్ల జనాభా ఉందని ఆయన గ్రహించి ఈరోజు ముందుగా లాక్డౌన్ విధించాడు. ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ వాడాలని, ప్రతి పౌరుడు సోషల్ డిస్టెన్స్గా ఉండాలని ఆయన నిబంధనలుగా విధించి ఈరోజు భారతదేశంలో ఏ దేశం కన్నా తక్కువ కేసులు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే ఈరోజు లాక్డౌన్ నుంచి, సోషల్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఒక అవగాహన రావాలని, ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటే ఈ వ్యాధి సోకకుండా ఉంటుందని నరేంద్ర మోడీ ఏకైక లక్ష్యంగా తీసుకొని అనేక రకాల ప్రయత్నాలు మన భారతదేశంలో చేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. పకడ్బందీగా నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినారు. అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ మా కౌన్సిలర్ కొందరిని యువకులను ఏర్పాటు చేసి చుట్టుపక్కల ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే తెలియజేయమని చెప్పడం జరిగింది. ముందు ప్రధానమంత్రి చెప్పిన వెంబడే చర్య తీసుకొని పేదవాళ్ళు ఎవరైనా పేదలు ఉంటే కూడా వాళ్ళు ఊళ్ళో మామనార్కు ఏమైనా వస్తువులు కూడా తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళ ఇంటికే పోయి అందించడం జరిగింది. మొదటిగా ఎవరికంటే నిరుపేదలను ఎంపిక చేసిండు. ఎస్సీ ఎస్టీలు కొంచెం లంబడతండ వాళ్ళ పూర్వ పేదలు ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎంపిక చేసి వాళ్ళకి అందించిన తర్వాత ఈరోజు మేడే సందర్భంగా ఈరోజు ఏమైందంటే మేస్త్రీలు చాలా మంది ఉంటారు, మా ఊళ్ళో కూలి చేసుకుని బతుకులు ఉంటారు. అయితే ఆ కూలి చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళకు కూడా అందరికీ 400 కుటుంబాలకు ఒక 9-10 వస్తువులతో ఏర్పాటు చేసి అందరికీ అందించడం జరిగింది. वर्धना पेट के रुकन असम्बली ए रमेश ने वाज़ेह किया कि मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़े होने वाले अफराद ही अवाम का दिल जीतने में कामयाब होते हैं. उन्होंने ग्रेटर वरंगल कॉरपोरेशन में ऑटो ड्राइवर्स की तामीराती मजदूरों को तकसीम की. వాళ్ళే రావాలి. అలాగే మరి దేశంలోనే మొదటిగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ముందస్తుగా లాక్డౌన్ ప్రకటించి మరి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన పరిస్థితి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రభుత్వ పరంగా చేపట్టే కార్యక్రమాలతో పాటు ఉచిత బియ్యం గాని, నగదు పంపిణీ గాని, లేదా ఇతరత్ర కార్యక్రమాలతో పాటు అనేక మంది దాతలు అనేక విధాలుగా ఎక్కడి వారక్కడ పేదవారి కోసం సాయం చేస్తున్న పరిస్థితి మనందరికీ తెలిసి, దాంట్లో భాగంగానే వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గంలో అనేక కార్యక్రమాలు అనేక వర్గాలను మనం తీసుకుని వెళ్ళినాం. దాదాపు ఇప్పటికీ 7,000 పైచిలకు కుటుంబాలకు మనం ఏదో ఒక విధంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. దాంట్లో ఈరోజు మీ గ్రామంలో ఉన్న పెయింటర్స్ గాని, మీ గ్రామంలో ఉన్న భవన కార్మికులు గాని, లేదా ఇతర ట్రాక్టర్ అండ్ ట్రాలీ అలాంటికి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ గాని ఆ వర్గాలకు ఇవ్వాలని ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की 9 नशस्तों के लिए 21 मई को इंतखाब होंगे. इलेक्शन कमीशन ने इन नशस्तों के लिए इंतखाब को मंजूरी दे दी है. वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के नफाज की वजह से इंतखाब पर रोक लगा दी गई थी. गवर्नर महाराष्ट्र की अपील पर इंतखाब को मंजूरी दे दी गई है. क़ब्ल अज़ीम गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने इलेक्शन कमीशन से कानून साज कौंसिल की 9 मक़बूला नशस्तों के लिए इंतखाबात का ऐलान करने की ख्वाहिश की. इलेक्शन कमीशन के नाम रवाना करदा एक मकतूब में गवर्नर ने कहा कि इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि रियासत में मौजूद गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो सके. वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के पास कौंसिल का रुकन बनने के लिए 28 मई तक का वक्त है और उन्हें इस ओहदे पर बरकरार रहने के लिए मुकर्रर तारीख तक कौंसिल का रुकन बनना जरूरी है. 28 मई को बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनके 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के अपने हम मनसब मिकाइल के आलमी वबा कोरोना वायरस से आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है. रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कोरोना वायरस से मुतासर होने की इत्तला दी और खुद आइसोलेशन में चले गए. नरेंद्र मोदी ने रूस के वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए ट्वीट किया. रूस के वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाब होने और बेहतर तंदुरुस्ती के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात. अपने करीबी दोस्त रूस के साथ कोविड-19 वबा को शिकस्त देने की कोशिश में हम मजबूती से साथ खड़े हैं. रूस में कोरोना के 1,06,498 केसेस हैं और 1,073 अफराद अब तक यहाँ इस मर्ज से फौत हो चुके हैं. शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज धुआंधार बारिश हुई. शहर के कई इलाकों में अचानक मौसम अबर आलूद हो गया. हालांकि सुबह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा था. दोपहर के बाद अचानक मौसम अबर आलूद हो गया और कई मकामात पर बारिश हुई. इस दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश क़यासी की है. वाज़ेह है कि चंद दिनों से हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है. और नाज़रीन एक नजर डालते हैं रैपिड न्यूज पर.
माह रमजान मुबारक के पहले जुमा के मौके पर आज मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दी गई इजाजत के मुताबिक मुकर्ररा तादाद में मुसल्लियों ने नमाज अदा की, जबकि रोजेदारों की कसीर तादाद ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के पेश नज़र और समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए घरों में नमाज ज़ोहर अदा की। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि मरकजी टीम ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कोरोना से निपटने के मामले में अपोजिशन जमातों की जानिब से आयद करदा इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जानिब से तेलंगाना में तौसीशुदा लॉकडाउन के अख्ताम के बाद नया तालीमी कैलेंडर जारी किया जाएगा। 7 मई के बाद ज़ेर इल्तिवा सेमेस्टर इम्तहानात के अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तलबा के नए दाखिलों के लिए एंट्रेंस इम्तहानात की तवारीख का ऐलान भी किया जाएगा। गैर सब्सिडी LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 162 रुपए की कमी की गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दौरान पकवान गैस की कीमतों में कमी सारिफिन के लिए एक बड़ी राहत है। रियासत में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने मुतल्लिका महकमों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। रियासत में कल 22 केसेस दर्ज हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने आला सतही जायजा इजलास तलब करते हुए कोरोना से निपटने के इक़दाम पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से वायरस से मुतासरा इलाकों और गैर मुतासर इलाकों को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी प्रीति सुदन ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के 6 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया है, 18 अजला को ऑरेंज जोन में और 9 अजला को ग्रीन जोन करार दिया गया है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर हैदराबाद, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद, मेरचल, वरंगल अर्बन अजला का रेड जोन की हैसियत से ऐलान किया गया है। रियासत भर में दूसरे मरहले के तहत राशन की तकसीम के अमल का आगाज हो गया। रियासत गिर सतह पर 2 करोड़ 81 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को फीकस 12 किलो चावल के साथ साथ 1 किलो तुअर की दाल सरबराह की जाएगी। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज मे डे है। लॉकडाउन के पेश नजर मे डे की तकारीब का एहतमाम नहीं किया गया। दुनिया भर में कहीं भी तकारीब नहीं मनाई गई। कोरोना वायरस के पेश नजर इस मरतबा मजदूर तंजीमों ने तकारीब न मनाने का फैसला किया है। साबिक रुकने पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने नौजवानों से परेशान हाल अफराद की मदद के लिए खून का अतिया देने की अपील की। उन्होंने TRS पार्टी की 20वीं यौम तासीस के मौके पर की गई अपील के पेश नजर खून का अतिया दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के अपने हममनसब मिखाइल के आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से जल्द सेहतयाब होने के लिए नेक तवक्कात का इजहार किया है। रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया है और वो आइसोलेशन में चले गए हैं। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की 9 नशिस्तों के लिए 21 मई को इंतखाब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इन नशिस्तों के लिए इंतखाब को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के नफाज की वजह से इंतखाब पर रोक लगा दी गई थी। गवर्नर महाराष्ट्र की अपील पर इंतखाब को मंजूरी दे दी गई। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर आज अख्तिताम होता है। फिलहाल मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क में कोरोना के 1993 नए मुस्बत केसेस, 564 अफराद हुए रूबे सेहत, सेहतयाब होने की शरह 25% से जायद हो गई। गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स की कीमत में भारी कमी, लॉकडाउन के दौरान आवाम को मिली राहत। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की 9 नशिस्तों के लिए 21 मई को इंतखाब, गवर्नर की ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। तारिकीन वतन मजदूरों के लिए खुशखबरी, तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली ट्रेन रवाना। और रियासत में दूसरे मरहले के तहत चावल और दाल की तकसीम का आगाज, कल से रकम भी होगी बैंक खातों में जमा।